चलिए भाई, आज हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर जिसका नाम है कार्य तथा समय। इंग्लिश में बोलते हैं इसे, उल्टा बोल देते हैं वर्क एंड टाइम या टाइम एंड वर्क, वर्क एंड टाइम। ठीक है। अब इसके जो मैं सवाल बताऊंगा, जो भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा, वो क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं अच्छे से। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चनों के माध्यम से ही मैं तरीका बताऊंगा और तरीके को अच्छे से याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए किसी काम को 30 दिन में करता है। ठीक है। तो ए किसी काम को 30 दिन में करता है, उसे लिखेंगे ए और यहां लिखेंगे 30। ठीक है। जिस तरीके से मैं इस सवाल को कर रहा हूं, आप ये ध्यान रखिएगा, आपको भी उसी तरीके से हमेशा करना है। अगर ये तरीका छोड़ोगे तो भूल जाओगे। तो ए 30 में करता है। उसके बाद आते हैं बी इसे 40 में करता है। बी इसी काम को 40 में करता है। ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ 2 व्यक्ति हैं, यहाँ पर 3 व्यक्ति भी हो सकते थे कि ए इसे 30 दिन में करता है, बी इसे 40 दिन में करता है और सी इसे 50 दिन में करता है, मान लो। ऐसा सवाल हो सकता था। तो मैं इसे आपको पहले वाले सवाल को समझा रहा हूं जो आपकी ये पीडीएफ में है। तो ए 30 दिन में करता है और बी इसे 40 दिन में करता है। तो मैं 30 और 40 का अगर एलसीएम देखूं, तो एलसीएम तो निकालना आपको आता है। तो एलसीएम निकालने के लिए इसका एलसीएम होगा 120। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये जो एलसीएम होता है ऊपर को, जैसे ये एलसीएम है, ये जो एलसीएम मैंने निकाला है ये होता है एलसीएम। मैं लिख देता हूं यहाँ पर ताकि भूल ना जाओ तुम, एलसीएम। और ये होता है मेरा कुल कार्य। क्या होता है मेरा? ये कुल कार्य। ठीक है, समझ में आ गई बात? यानी 30 और 40 का जो एलसीएम होगा उसे यहां लिखेंगे और वो है मेरा कुल कार्य। आगे जब 30 और 120 है, तो मैं 30 में कितने की मल्टीप्लाई करूं कि 120 आए? 30 में कितने की मल्टीप्लाई करूं कि 120 आए? 4 की। 30 चौक 120। अगर आपको ये चीज निकालनी होती है तो आप इसे ऐसे निकाल लिया करो कि 120 बटा 30। तो 0 से 0 खत्म, 3 से 4, यानी 30 में आप मल्टीप्लाई कर दो 4 की तो 120 आ जाएगा। ठीक है। और 40 में आप मल्टीप्लाई कर दोगे 3 की तो आपको 120 मिल जाएगा। ठीक है। तो ये जो एलसीएम आया था ये तो है मेरा कुल कार्य। हमेशा जब भी आप इसका एलसीएम निकालोगे वो कुल कार्य होगा। और अगर आप यहाँ पर 4 और 3 निकाल रहे हो, ये होगा मेरा एफिशिएंसी। इसे बोलेंगे एफिशिएंसी, जिसे दूसरे शब्दों में बोलते हैं क्षमता। क्षमता। और उससे भी ज्यादा एक महत्वपूर्ण बात है कि क्षमता होती है एक दिन का कार्य। एक दिन का कार्य। ये बात आप इसे अच्छे से ध्यान रखना। मैं फिर से बता रहा हूं, 30 और 40 लिया, 40 30 से ये 120 हुआ, ये होता है कुल कार्य। इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। उसके बाद आ गया ए 30 था यहाँ पर, तो 30 से 120 लाने के लिए 4 की मल्टीप्लाई और 40 से 3 में मल्टीप्लाई करके 120 आएगा। इस लाइन को बोलते हैं एफिशिएंसी, जिसे बोलते हैं क्षमता। और क्षमता का मेन मतलब होता है एक दिन का कार्य। अब इसे एक तरीके से ऐसे भी समझ लो, मान लो 30 और 40 जो है एक आदमी दिन में काम करते हैं, तो ये जो 120 आता है, मान लो एक व्यक्ति को 120 ईंट लगानी है, तो 120 कुल कार्य हो गया। और 30 में जब आप 4 की मल्टीप्लाई से ये वाली लाइन निकालते हो, ये होता है कि एक दिन में कितना ईंट लगा रहा है। यानी ए तो एक दिन में लगा रहा है 4 ईंट और बी लगा रहा है एक दिन में 3 ईंट। ठीक है। चलो अब मैं सवाल आगे करता हूँ। सवाल में कह रहा था कि ए जो है 30 दिन में काम करता है, बी 40 दिन में करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो दोनों को अगर मैं मिलाऊंगा, ए तथा बी मिलकर, तो ए तथा बी मिलकर वाली जो लाइन है उसका मतलब होता है ए प्लस बी। तो ए तथा मिलकर जो काम करेंगे, आप ये याद रखना, जब भी आपको किसी से भी काम कराना हो, चाहे ए से काम कराना हो चाहे बी से काम कराना हो, तो आप सीधा सीधा ए प्लस बी मतलब लिख देंगे जब दोनों को मिलाकर कराना है। इसका फॉर्मूला होता है मिलकर जितना दिन लेंगे, वो मिलकर जितने दिन लेंगे वो होता है कुल कार्य। कुल कार्य जितना भी दे रखा हो बटे में कुल एफिशिएंसी। ठीक है, बटे में कुल एफिशिएंसी। ठीक है।
तो अगर मैं इसे करना स्टार्ट करूं तो कुल कार्य आप देखो, कुल कार्य कितना आया था यहाँ पर 120 आया था, ठीक है, बटे कुल एफिशिएंसी आप देखोगे तो ए और बी साथ में काम कर रहे हैं, तो कुल एफिशिएंसी कितनी होगी, इसकी तो 4 है और इसकी 3 है, तो यानी टोटल ये हो गया 120/7, ठीक है। अब इसे थोड़ा सा आगे सॉल्व कर लो, तो 7 एकम 7 50 और 7 सत्ते 49 1/7 दिन, यानी वो 17 सही 1/7 दिन का समय लेगा, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, इसको बहुत अच्छे से आप समझ लीजिएगा, नहीं समझ में आया तो फिर से इसे देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं, सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 में कह रहा है कि ए किसी काम को 10 दिन में, बी 15 दिन में करेगा, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, ठीक है। ये भी सवाल है, दूसरा है आपका। सवाल नंबर आते हैं थर्ड पे। थर्ड में मेरे से कह रहा है कि ए, बी तथा सी, देखो ये जो 3 वाला आ गया, मैं 3 वाला आपको समझा देता हूँ, 3 वाला समझ लो कैसे करते हैं। तो 3 वाले की अगर मैं बात करूं तो सेम लिखने का तरीका, सवाल में कह रहा है कि ए कार्य को करता है 12 दिन में, ठीक है, और बी कार्य को करता है 24 दिन में, ठीक है, और सी कार्य को करता है 36 दिन में, ठीक है। अब यहाँ से आप इसका एलसीएम देखो, तो एलसीएम तो या तो सिंपल तरीके से निकाल लो जैसे बचपन में निकालते थे, या आप इसका तरीके से निकाल लो, जैसे सबसे बड़े वाले पकड़ो 36 दूनी 72, क्या 12 में 72 आता है, हाँ, 24 में 72 आता है, हाँ, तो यहाँ पर सीधा सीधा एलसीएम हो गया 72, ठीक है, 72 एलसीएम हो गया। तो 72 जो है कुल कार्य है, सही बात है, कुल कार्य जिसे बोल देते हैं टोटल वर्क, ठीक। अब 12 में मल्टीप्लाई करोगे 6 की तो 72 आएगा, 24 में मल्टीप्लाई करोगे 3 की तो 72 आएगा, और 36 में मल्टीप्लाई करोगे 2 की तो 72 आएगा, ठीक है, बस खत्म। अगर ये तीनों से कार्य करवाने की कह रहा था सवाल में, यानी ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों जो कार्य करने में दिन लेंगे वो होता है सीधा सीधा, मैं फिर से तुम्हारे लिए फॉर्मूला लिख देता हूं, कुल कार्य बटे कुल एफिशिएंसी। तो कुल कार्य अगर आप देखें तो कुल कार्य 72 है, कुल एफिशिएंसी की आप बात करें तो उसकी 6 है ए की, बी की एफिशिएंसी ये तो होती है ये वाली लाइन, ये याद रखना, ये वाली जो लाइन होती है ये एफिशिएंसी होती है, जो हम टोटल को, जो कुल कार्य होता है उससे जो दिन होते हैं उससे डिवाइड करके, जैसे 72 को 12 से डिवाइड करोगे 6 आएगा, 72 को 24 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, या 24 में 3 की मल्टीप्लाई को 72 आएगा, तो ऐसे करते हैं। तो कुल एफिशिएंसी 6 प्लस 3 प्लस 2 कितना हो गया, ये 72/6, 3 9 और 2 11। उसके बाद फिर आगे इसे सॉल्व कर लेंगे जैसा भी है, 11 छिक्का 66 सही, 6 सही, 11/6, तो ऐसे करके दिन ये वाला सीधा सीधा मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तीसरा सवाल डन हो गया। अब आते हैं चौथा सवाल। चौथे सवाल में भी जबरदस्ती तेज बन रहा है। फोर्थ में मेरे से कह रहा है रोहित एक काम को 8 घंटे में काम कर सकता है, वह अपने पिता के साथ मिलकर, फोर्थ अलग है थोड़ा सा, देख लो। रोहित एक काम को 8 दिन में कर सकता है, ए मान लो ए है, वो 8 दिन में काम को कर सकता है, ठीक है, तथा वह अपने पिता के साथ मिलकर, मान लो ए तो रोहित था और बी उसका पिता है, तो अपने पिता के साथ वो मिलकर 3 सही 3/7 घंटे में वो काम को कर सकता है। अब सबसे बड़ा दुख यहाँ पर है कि ये 3 सही 3/7 आ गया, तो इसे ही सॉल्व करेंगे, संभालेंगे पहले। तो 8 को तो 8 रहने दो, मतलब इस सवाल को मैं थोड़ा मेकअप उतार रहा हूँ, तो कैसा हो जाएगा, 7 या 21 और 21 3 24, तो ये आ गया 24/7, ठीक है, समझ में आ रहा है अभी तक। यानी ए करता है 8 दिन में और ए प्लस बी दोनों मिलकर करते हैं उसे 24/7 दिन में, इसी को मैंने सही से लिख दिया, ठीक है। आगे आते हैं, अब 8 है और 24/7 है, तो इसका मैंने तुम्हें एलसीएम निकालना सिखा रखा है, क्या आएगा, सीधा सीधा तुम्हारे पास तरीका है, 8 और 24/7, यानी जो 7 है उसको भूल जाओ, 8 और 24/7, 8 और 24 का एलसीएम देखो, तो 8 और 24 का एलसीएम कितना आएगा, अगर तुम गौर करो तो 8 और 24 का एलसीएम 24 ही आएगा, दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है ना, 8 और 24 का एलसीएम 24 हो गया, तो 8 में कितने की मल्टीप्लाई की 24 आएगा, 3 की, सही बात है, 8 3 24, और 24/7 में मैं कितने की मल्टीप्लाई करूं कि 24 आएगा, तो आप अगर गौर करो नीचे वाला यहां आ जाता है,
7, यानी 24/7 में तुम 7 की मल्टीप्लाई करोगे 24 आएगा। जैसे करके देख लो, 24/7 गुणा 7 की मल्टीप्लाई कर दो, 24 आ गया ना। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना, ए करता है 8 दिन में और ए प्लस बी करता है 24/7 दिन में। एलसीएम लोगे तो वो 24 आएगा और उसके बाद 8 में मल्टीप्लाई करोगे 3 की तो 24, और 24/7 में 7 की मल्टीप्लाई से 24 आ जाएगा। सवाल देखो कितना आसान हो जाएगा। अब इसमें एक तरीका भी है, ये सवाल थोड़ा अलग था इन सबसे जो पहले मैंने करवाया था। वो कह रहा है कि 8 जो है काम करता है 8, मतलब ए जो है काम करता है 8 दिन में और ए प्लस भी काम करता है इतने में। ठीक है, अब मेरे से वो कह रहा था कि भैया बताओ कि रोहित के पिता अकेले, यानी पिता को बी माना था, तो यानी बी समय कितना लेगा करने में, यानी दिन कितने लेगा, वही जो अपना पुराना था। अब बी के अगर मैं समय की बात करूं, अगर तुम समझो, तो बी का समय होगा तो क्या फॉर्मूला होगा, सीधा सीधा कार्य बटे एफिशिएंसी। सेम फंडा होगा, किसकी एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी। सही बात है। अब अगर तुम कार्य देखो तो कार्य कितना है टोटल 24, ये बात तो ठीक है, तो 24 ऊपर लिख दिया, बटे अगर तुम एफिशिएंसी की बात करो तो बी की एफिशिएंसी अब निकालनी है। अब निकालेंगे बुद्धि से एफिशिएंसी। देखो ए की अकेले की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है। ए की अकेले की एफिशिएंसी 3 है, यहां मैं लिख देता हूं, ए की अकेले की एफिशिएंसी 3 है। ए प्लस बी की एफिशिएंसी है 7, ये एफिशिएंसी वाली लाइन है, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी है 7। तो अब तुम अपनी छोटी बुद्धि समझ सकते हो ना, ए अगर 3 है और ए और बी को जोड़ने पे 7 है तो बी कितना होगा। लो मैं यहां रख देता हूं तुम्हें, क्या पता तुम फैल जाओ। तो बी यहां से 3 उठ के यहां चला जाएगा, ये हो जाएगा 4। समझ रहे हो ना, 3 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 7 में से 3 गया 4, यानी बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई 4। तो बी की एफिशिएंसी जो 4 आई उसे रख दो यहाँ, तो यहाँ से सीधा सीधा काट दो, यानी बी जो है, यानी जो रोहित का पिता था, वो उसे करने में लेगा सीधा सीधा 6 दिन। ठीक है, समझ में आया। ओके, नेक्स्ट आते हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में कह रहा है ए और बी एक साथ 28 दिन में, ए बी तथा सी उसी कार्य को 21 दिन में। इसे तुम्हें अपनी बुद्धि से करना है, कुछ नहीं है, सवाल में तेज बनना है, तुम मानना रहे। सवाल नंबर 5 में देखो, चलो कर देता हूं, तुम कभी फैल जाओ। तो ए प्लस बी करता है इसे 28 दिन में, ठीक है, और ए प्लस बी प्लस सी करता है उसे 21 दिन में। ठीक है, अब इसका अगर हम एलसीएम देखें तो 12 सत्ते 84 होगा, जहां तक है 84 ही होगा एलसीएम। निकाल लेना तुम आराम से, नहीं निकालना चाहो तो एक तरीका ये भी होता है, 28 में 7 कॉमन है, 21 में 7 कॉमन है, उसे हटा लो, यहाँ से 3 और यहाँ से 4 बचेगा, क्योंकि 7 तिया 21 और 7 चौक 28 होता है। तो ये जो 3 और 4 बचेगा, 4 तिया 12, 7 जो कॉमन लिया था उससे 84। तुम गरीब तरीके से निकाल लेना, कोई टेंशन नहीं। तो 28 तिया 84 और 21 सॉरी, और 21 चौका 84। ठीक है, अब तुम इसे अच्छे से देखो, आपसे कह रहा है कि सी कितने दिन में करेगा। तो सी का अगर दिन निकालना है तो ए प्लस बी तो कर रहा है 3 दिन में, मतलब 3 एफिशिएंसी है इसकी, और ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी है 4। तो अगर मैं सी के दिन निकाल लूं तो सबसे पहले कुल कार्य रखूंगा, वो है 84 जो कि मैंने ऊपर रख दिया, बटे जब मैं सी की एफिशिएंसी देखूंगा तो पिछला वाला सवाल ही तो है, सी की एफिशिएंसी के लिए तुम क्या करोगे, ए प्लस बी की एफिशिएंसी 3 है, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 4 है, यानी ए प्लस बी अगर 3 है, ए प्लस बी 3 है, और ये चारों, ये जो तीनों जोड़ के 4 है, तो सी कितना बचा, सी 1 ना बचा, 1, और ये अकेला 3, तभी तो 3 और 1 4 होगा, यानी सी की एफिशिएंसी होगी 1। उसे लिख दो नीचे, यानी ये हो जाएगा तुम्हारा सीधा सीधा 84 दिन, सीधा आंसर। समझ में आ गया। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है छठा सवाल। छठा सवाल देखते हैं। ए एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को ए से आधे समय में पूरा कर सकता है। तेज बनना है, ए अगर 18 में कर रहा है, बी उससे आधे में कर सकता है, यानी बी 9 में कर सकता है। ठीक है, अब तुम्हें देखो, ये वाला तरीका तो मैंने स्टार्टिंग सवाल में बताया था कि इसका तुम एलसीएम लो और वो करो। इसका एक डायरेक्ट तरीका भी होता है जहां सिर्फ वो ए और बी से करवा रहा होता है। तो अगर आपसे सिर्फ ए और बी से करवाए ना, और दोनों का समय दे के रखे कि ए 18 में और बी 9 में, तो सीधा सीधा जो भी दिन है उनकी तो आपस में गुणा कर दो। तो 18 और 9 की मैंने सीधी सीधी गुणा कर दी, ठीक है, बटे 18 और 9 को जोड़ दो, तो 18 प्लस 9, यानी जो भी दिन है उन्हें जोड़ दो और जो भी दिन है उनकी गुणा कर दो, ऊपर और नीचे दो जोड़। तो 18 और 9 8 8 16 की हो गया 27,
गुणा गलत करवा रहे हो, 18 और गुणा 9, यहाँ तो गुणा ही होगी, यहाँ होगा 18 और 9 27। अब इसे काट लो, 9 से 3, 3 से 6, आंसर 6 आ गया। तुम पुराने वाले तरीके से करना चाहो कर सकते हो, तुम इस वाले तरीके से करना चाहो कर सकते हो। चलो अब थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे, सवाल नंबर चलते हैं 7वें की तरफ। सवाल नंबर 7वें को देखो भाई, इसमें कह रहा है कि ए 20 दिन में, बी 40 दिन में कर सकता है, वो दोनों मिलकर 5 दिन में कार्य कर सकते हैं। थोड़ा सा सवाल अलग है, तो सवाल नंबर 7वां मैं आपको करवाता हूं, देखो, और बहुत महत्वपूर्ण आएगा जरूर। ए कर रहा है 20 दिन में, बी कर रहा है 40 दिन में, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कि 5 दिनों तक वो दोनों मिलकर साथ करते हैं, वो बात की बात है, समझो। तो 20 और 40, एलसीएम 40, 20 दूनी 40, 40 एकम 40, सब ठीक है। ये हो गया मेरा टोटल वर्क और ये हो गया मेरा एफिशिएंसी। आगे मेरे से वो कह रहा है कि वे दोनों मिलकर कार्य को 5 दिनों तक करते हैं। तो बाबू एक दिन का ए प्लस बी के अगर मैं कार्य की बात करूं तो एक दिन का ए प्लस बी का कार्य कितना होगा, 2 और 1 3, जितना एफिशिएंसी होता है उतना ही उनका कार्य होता है। तो एक दिन में ए प्लस बी का कार्य 3 है। अब यहाँ पर हम निकाल लेते हैं 5 दिन तक अगर ये करेंगे डायरेक्ट, तो 5 दिन में ए प्लस बी ने कितना कर दिया होगा, 3 गुणा 5, यानी 15 कार्य ए प्लस बी ने कर दिया होगा। सही बात है, समझ में आता है। हाँ, अब आगे मेरे से कह रहा है तो कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा, तेज बनना है, कोई नहीं, समझो। 5 दिन में उन्होंने काम कर दिया 15, ठीक है। अब शेष कार्य जो बचा, टोटल देखो 40 था, समझ रहे हो, टोटल कार्य 40 था। अब 15 कार्य इन्होंने कर दिया, तो 40 में से 15 जाएगा, कितना बचा, यानी 25 कार्य बचा है, 25 कार्य बचा। अब आपसे कह रहा है कि कार्य का कितना भाग रह गया। तो बाबू मेरे जब भाग निकालते हैं, आपको पता है ना कि कितना बचा है कार्य बटे टोटल कितना था, इससे तो भाग पता चलता है कि नहीं। तो इसे काट लो, 5 और 8, तो ये आ गया 5/8 भाग कार्य का बचा हुआ है, ठीक है। सॉरी। अब आते हैं सवाल नंबर 8वें की तरफ। ना समझ में आया फिर से देख लेना इसे बैक करके। अब आते हैं सवाल नंबर 8वें की तरफ। 8वें में देखो क्या कह रहा है, ए अकेला कार्य को 20 दिन तक, बी अकेला 30 दिन तक, यदि वे दोनों एक साथ काम शुरू करें तो आधा कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तेज बनना है जबरदस्ती, अब इसे भी करवा लो तुम। देखो ए 20 में, बी 30 में, तो एलसीएम 60, 3 और 2, ठीक है। अब आपसे ये कह रहा है कि ए प्लस बी आधा कार्य, कह रहा ना, ए प्लस बी आधा कार्य, तो आधा कार्य कोई टेंशन नहीं, ऊपर हम कुल कार्य रखते थे। अब क्या हुआ, यहाँ पर जो है आधा कार्य कह रहा है, तो टोटल कार्य 60 है, तो आधा कितना होगा, 30 बटे दोनों की एफिशिएंसी का योग, तो 3 और 2 का योग, 3 + 2 5, यानी 30/5। ये इससे काट दो, 6 दिन में वो काम करेंगे कितना, आधा। आगे आते हैं, एक पेज उड़ रहा, रुक जाओ, सांस लो इसकी, मैं सांस थाम दूं जरा। हाँ अब ठीक, अब नहीं उड़ा है। चलो आते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ। ए बी 72 में, बी प्लस सी 120 में, ए और सी 90 दिनों में, वे तीनों एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में। तेज बनना है यार, सवाल अच्छा है वैसे। देखो ए प्लस बी 72 में, बी और सी 120 दिन में, ठीक है, और ए और सी 90 दिन में, ठीक है। अब इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, इसकी एफिशिएंसी होगी, 120 को पकड़ते हैं, 120 अगर 120 किसी में नहीं आता, 240 किसी में आता, 360 आता होगा वैसे, 360। इसके तो 25 आता है, इसके 30 आता है, इसके 4 आता है, ठीक है। आपसे कह रहा है कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो बाबू तीनों मिलकर कार्य करवाने के लिए तीनों की एफिशिएंसी होनी चाहिए। तो ये वाला जो सवाल है ना, इसी तरीके से होगा हमेशा, तो इसे याद रखना। तो हम क्या कर रहे हैं, हम पे ए प्लस बी की एफिशिएंसी 5 है, बी प्लस सी की एफिशिएंसी 3 है और ए प्लस सी की एफिशिएंसी 4 है, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, अपन जो है इनको जोड़ देंगे। कैसे, ए प्लस बी सबको जोड़ रहे हैं, प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी, ये तो मैंने इनको जोड़ दिया। अब इधर इनकी मैं एफिशिएंसी जोड़ देता हूँ, 5 और 3 8 4 12, ठीक है। अब अगर आप गौर करो तो ए और ए 2A है, प्लस बी और बी 2B है, प्लस सी और सी 2C है,
तो ये कितने के बराबर है, 12 के। ठीक है, अब यहाँ तो मैं इसे मैं थोड़ा सा इधर को ले जा रहा हूँ ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर मैं यहीं पर करने का प्रयास कर रहा हूँ, तुम यहीं पर देखो, कहीं तुम लौट जाओ वहाँ तक। तो 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 कॉमन आ गया, तो ये हो गया मेरा कितना, रुक जाओ फाका सुन दो, a प्लस बी प्लस सी, ये 12 हो जाएगा, 2 कॉमन ले लिया तो ये 12 हो जाएगा, 2 से इसे काट दो तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा मेरा 6, यानी a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी अकेले आ गई, जो कि है 6। तो मेरा ये कितना समय लेगा, अब मैं निकाल लेता हूं कि a प्लस बी प्लस सी जो समय लेगा वो मेरा सीधा सीधा होगा, कुल कार्य कितना है 360, एफिशिएंसी कितनी आई 6, इसे इससे 2 काट, तो ये कितना हो गया 60 दिन में ये तीनों काम निपटा देंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे अच्छे से कर लेना। आगे आते हैं सवाल नंबर 10वें की तरफ। 10वां कह रहा है ए बी किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी 15 में कर सकते हैं, सी और ए 20 में। सेम डिक्टो आपका सवाल है। सबसे पहले आप करना इस वाले में ए प्लस बी प्लस सी तीनों की एफिशिएंसी निकालना, फिर ए और बी को रख के सी की एफिशिएंसी निकाल लेना, हो जाएगा। ठीक, आगे आते हैं सवाल नंबर आपका, सवाल नंबर 11 में कह रहा है पी और क्यू 12, क्यू और आर 15, आर और पी 20, तदनुसार अकेला पी वाला करा दूं एक क्या, चलो 11वां करा देता हूँ। 11वां और 10वां ना एक जैसा है, करा दे रहा हूँ, अच्छे से देख लो। पी और क्यू 12, क्यू और आर 15 और आर और पी 20 में करता है। अब 12, 15, 20 का एलसीएम देखो, अब मुझे बताओ कितना होएगा, 60 होएगा। तुम्हें ना पता कुछ भी, मुझे पता है। 12 पंचे 60, 15 चौका 60, 20 तिया 60। अब सीधा सीधा पुराना ही तरीका है, तो पुराना मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ ना 2PQR, क्योंकि पिछले में भी तो 2 कॉमन आया था, इसमें भी ऐसा ही होगा जब इन तीनों को जोड़ेंगे। पिछला भी तो ऐसे ही करा था। बराबर एफिशिएंसी 4 और 9 और 3 12 हो गया। PQ प्लस R की एफिशिएंसी 2 से ये कट जाएगा 6, तो PQ और R की एफिशिएंसी हो गया 6। अब समझो, आपसे वो कह रहा था कि P कितने दिनों में करेगा, यानी P कितने दिनों में करेगा। तो मैं इसमें से QR हटा देता हूं, तो QR हटाने के लिए आप देखोगे तो QR की एफिशिएंसी 4 थी, तो P प्लस 4 6, P बराबर 4 इधर आ जाएगा, 6 माइनस 4 यानी P की एफिशिएंसी 2, यानी P की एफिशिएंसी कितनी हो गई 2। अब P की एफिशिएंसी 2 हो गई तो सीधा सीधा आप ये लगा लो P कितना दिन लगाएगा, P सीधा सीधा दिन लगाएगा 60/2, यानी ये हो गया 30 दिन। ठीक है, फॉर्मूला यूज कर लिया, सीधा सीधा खत्म। देख लेना फिर से कोई दिक्कत हो तो। 12वां BC 12 दिन में, सी और ए 8 दिन में, तीनों मिलकर 6 दिन में कर सकते हैं, तो ये भी करना बुद्धि लगा के। 13वां 12वां आपका ये, रुक जाओ पढ़ लें दो। ए काम को 4 में, BC 3 में, AC 2 में, बी अकेला, बुद्धि लगा करना, हो जाएगा। सवाल नंबर 14 की तरफ आते हैं। 14 में कह रहा है, अच्छा सवाल है, अभी शुरू अभी खत्म। कह रहा है कि ए कार्य का 1/4 भाग कर सकता है 10 दिन। तो बाबू अगर 1/4 10 दिन में कर सकता है तो पूरा कितने दिन में करेगा, 10 चौक 40 दिन। याद रखना, बड़ा महत्वपूर्ण। ऐसी बी कह रहा है 1/3 कर रहा है 20 दिन में। अगर 1/3 20 में करेगा तो पूरा कितने में करेगा, 20 या 60 दिन। ठीक है, उसके बाद आते हैं, बस खत्म। ए 40 B 60 कर लेना, अब इसे दोनों दिन मिलके कितने दिन में करेंगे। ठीक है, हो जाएगा। सवाल नंबर 15 सेम 14 की तरफ है, तो ये भी है आपका ही सवाल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 16, सवाल नंबर 16 में भी तेज बन रहा है। ठीक है, अब आपको एक बात बताता हूं मैं, सवाल नंबर 16 में जो लाइन लिखी है उससे क्लियर हो जाएगा। ए एक काम का 1/3 भाग करता है 5 दिन में। ए कहाँ गया सवाल, हाँ 5 दिन में करता है, तो 5 दिया 15, तो पूरा काम करेगा 15 दिन में, यानी जो भी यहाँ लिखा होता है उसकी गुणा कर दे करो इसमें, सीधा सीधा 5 दिया 15। उसके बाद बात करते हैं, मैं डायरेक्ट तुम्हें काम की चीज बताता हूँ। बी का जो लिखा हुआ है, बी कह रहा है कि बी करता है 3/5 भाग 9 दिन में, 3/5 भाग 9 दिन में। ये सड़सारा गया, 3 अजीब सा ना हो गया, चलो फिर भी गाढ़ा करते हैं। तो अब आपको ये निकालना कैसे है, यहाँ तो इनकी कर देते थे, तो पता है क्या होता है आज की बात, ये जो 3/5 है ना, ये डैश है, पहली बात तो गुणा नहीं हो रही, 3/5 भाग करता है 9 दिन में,
तो जब आप पूरा भाग निकालोगे ना तो 5 तो ऊपर गुणा हो जाती है, 3 नीचे हो जाता है, यानी हो जाएगा 9 गुणा 5/3। समझ रहे हो, यहाँ भी यही होता है, यहाँ भी 3 की गुणा ऊपर 1 की नीचे, तो नीचे वाले 1 की कोई इज्जत नहीं होती, इसलिए उसे छोड़ देते हैं। तो 3/5 भाग का 9 का मतलब है कि ये 9 गुणा 5, तो यहाँ से ये 3 कट जाएगा, ये आ गया 15। ठीक है, आगे आते हैं, सी को भी लिख देता हूँ मैं तुम्हारे लिए, देखो सीख जाओगे। 2/3 भाग कर रहा है 8 दिन में, सवाल पक्का आएगा, मान लो मेरी बात। तो 2/3 कर रहा है 8 दिन में, तो ये जो है 3 चला जाएगा इसके पास, तो हो जाएगा 8 गुणा 3/2। 2 से ये कट गया 4 बार, 4 तिया 12। ठीक है, बस 4 बड़ा हो जाएगा ना। हाँ, अब तीनों मिलकर कितने दिन में करेगा, आसानी से इसे कर लेना, हो जाएगा ये वाला। ठीक है, चलो भाई अब आते हैं सवाल नंबर 17 पे। 17 की शक्ल देखो, ताना डना डना, 17 ही करवा रहा था मैं, 18 पे आएंगे, झूठो। 18 में कह रहा है A+B 8 दिन में, B+C 12 दिन में, C+A 16 दिन में। पुराना सवाल है, कर लेना। सवाल नंबर 19 में कह रहा है मेरे को राम और राम, अच्छा राज और राम मिलकर 10 दिन में करते हैं, यदि राज अकेला 12 दिनों में कर सकता है तो। तेज बनना, पुराना ही सवाल है, कर लेना चुपचाप, चाचा मत करो। 20वां आते हैं, 12 व्यक्ति किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं, तो 8 व्यक्ति उसे किस दिन में कर सकते हैं। 20वां। अब 20वें वाले में एक फॉर्मूला बताऊंगा, फॉर्मूले को रट लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला है MDH/W, इसे मैं बता देता हूँ, M1D1H1W1, और दूसरा वाला M2D2H2/W2। अब ये फॉर्मूला याद रखना, इसमें क्या होगा, ये है व्यक्ति, मैन, वुमेन भी हो सकती है, मैं इसे व्यक्ति मान रहा हूँ। व्यक्ति, दिन, घंटे बटा कार्य, फिर व्यक्ति, दिन, घंटे बटा कार्य। अब इसे लगाएंगे कैसे, सवाल नंबर 20 देखो। 20 में कह रहा है कि 12 व्यक्ति किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं, तो 12 व्यक्ति यानी M की जगह 12, और किसी काम को 24 दिन में, तो D माने 24। सही बात है, 12 गुना 24 दे रखा है। तो जैसे तो कहते हैं तो बराबर वाला साइन लगा देना, तो 8 व्यक्ति, तो M 8 हो जाएगा। इसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो D ही तो निकालना है। जो चीज नहीं दे रखी उसे नहीं रखेंगे, जो चीज दे रखी उसे रखेंगे। सवाल खत्म। 12 आदमी 24 दिन में काम को करते हैं, तो 8 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे, बस सॉल्व कर लो। 8 से ये कट जाएगा, 8 तिया 24, बराबर में चीजें ऊपर कट जाती हैं, और 12 तिया 36, यानी ये जो 8 व्यक्ति थे उसको ये करेंगे, मैं इसे D2 लिख देता हूँ, वो उसको करेंगे 36 दिन। ठीक है, समझ में आ गया। फॉर्मूला बड़ा महत्वपूर्ण है, रट लेना। सवाल नंबर 21 की बात करता हूं मैं। ABG की कार्य क्षमता 2 3 4 है, किसी कार्य को पूरा करने में इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात बताइए। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। ABC की कार्य क्षमता है 2 3 और 4, ये है इनकी कार्य क्षमता। अगर आपसे ये कहें कि ये कितने दिन लेंगे, तो दिन का मतलब सीधा सीधा कार्य क्षमता को पलट दो, 1/2, 1/3, 1/4, मतलब दिन का अनुपात बताओ। तो पलट दिया। अब ये जो पलटा हुआ है इसे ऊपर पहुंचाना सिखा चुका हूं मैं क्लास में अपनी ऑफलाइन वाली, लेकिन अगर फिर भी तुमको नहीं आता है तो देख लो भाई, नीचे जो भी लिखा है उसका निकालना है LCM। अब LCM निकालना तो देखो आना चाहिए भाई, नहीं आता तो सीख लो। 2 3 और 4 में सबसे बड़ा क्या, 4, 4 एकम 4, सब में आएगा नहीं, 4 दूनी 8, सब में आएगा, 2 में आएगा, 3 में आएगा, 4 तिया 12, क्या सब में आएगा, हाँ, तो 12 LCM हो गया। 12 जो LCM आता उसकी कर दो, LCM जो आया उसकी कर दो ऊपर सभी में गुणा, तो ये हो जाएगा 12/2, 12/3 और 12/4। तो क्या बचा, इसको सॉल्व करोगे तो 2 से ये बचा 6, 3 से ये बचा 4 और 4 से ये बचा 3, यानी उनके दिनों का जो अनुपात है दिनों का, वो सीधा सीधा 6:4:3 है। चुपचाप कर लेना, मुंह मत चलाओ। सवाल नंबर 22। A की कार्य क्षमता B की कार्य क्षमता से दुगनी है तथा C की कार्य क्षमता से आधी है। तीनों फिर तेज सवाल बनना है। देखो मैं लिखता हूं A, B और C, ठीक है, और एक कट गया या। अब देखो, अब साफ है। A, B और C की कार्य क्षमता जो है वो आपस में मिलाते हैं। चलो, A की कार्य क्षमता B की कार्य क्षमता से दुगनी है, यानी A की 2 है और B की 1 है। तेज बनना सवाल, ठीक है। और आगे मेरे से कह रहा है C की कार्य क्षमता की आधी है, समझ रहे हो।
ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से तो दुगनी है, सही बात है, और सी की कार्य क्षमता से आधी है, तो सी 4 होगा तभी तो आधा उसका 2 होगा। ठीक है, ठीक है। अब बस फिर पुराना सवाल ही बन गया ये ऊपर वाला कि ये वाला आपको कार्य एफिशिएंसी दे दी, अब इसे दिन बना लो। तो दिन बनाए थे ना एलसीएम लेके ऊपर, ऐसे दिन बना लेना चुपचाप, टेंशन ना करो। सवाल नंबर 23, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 20% अधिक है, जबकि सी की कार्य क्षमता, फिर तेज बनना है। यार ये दुनिया तेज बड़ी बनती है, और ध्यान रखना दुनिया में तेज बनने दोगे तो बन जाएंगे, तेज मत बनन दियो बस सामने वाले को। ए बी और सी, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 20% अधिक है। लो गरीब की तरह चलेंगे, 100 120, 20% का मान 1/5 होता है, हमें पता, हम बहुत तेज है, लेकिन हम गरीब की तरह चलेंगे। ठीक है, तो ए बी और सी, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 20% अधिक है, बढ़ा दो 20%, 100 को 20% बढ़ा दे 120 हो गया। आगे मेरे कह रहा है जबकि सी की कार्य क्षमता ए की कार्य क्षमता से 50% कम है। सी की कार्य क्षमता ए की जो कार्य क्षमता है उससे 50% कम है, तो 120 का अगर तुम 50% निकालो तो 60 होगा ना, और 60 होगा तो जो 60 इसमें से घटा दोगे, कम करोगे, तो ये 60 ही तो बचेगा। सी की कार्य क्षमता ए की कार्य क्षमता के 50% कम है, तो जब तुम 120 का 50% निकालोगे तो -60, और 120 में से -60 करोगे तो 60 आएगा। ठीक है भाई, समझ। अब ये रेशियो हो गया, बस खत्म, जीलो 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 खत्म, 2 छिक्का 2 पच्चे 2 तिया। अब ये हो गया इसकी एफिशिएंसी। अब इसका दिन निकाल लो, चे मत करो, हो जाएगा ना दिन। एलसीएम कितना आएगा रे इसका? 30 से काटोगे तो 5 वाला आंसर होगा। ठीक है, चलो आंसर इसका ए है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर जाते हैं 23 हो गया 24 की तरफ। 24 में मेरे से कह रहा है रणवीर एक काम को 21 दिन में, जबकि आयुष्मान उसी काम को 28 दिन में, यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो उनकी मजदूरी का अनुपात क्या होगा? याद रखना कि मजदूरी का अनुपात उनकी क्षमताओं का अनुपात ही होता है, क्षमताओं का अनुपात होता है। ठीक है, देखा कितनी लहरदार राइटिंग है मेरी। देखो मजदूरी के अनुपात की अगर बात करें तो लिख देता हूँ थोड़ा, तुम्हारे लिए दुखी हो जाओगे। 21 और बी 28, बताओ एलसीएम कितना होगा? 84। तुम्हें ना आता कुछ भी, मुझे आता है। क्यों नहीं आता तुम्हें? क्योंकि तुमने पिछला सवाल ध्यान से नहीं देखा, पीछे मैंने यही बताया था। तो 21 और 28 84, यहाँ से 21 चौका 84 और 28 तिया 84, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी हो गई? 4 और 3, यानी इनकी मजदूरी का अनुपात भी कितना होगा? 4 और 3। समझ रहे हो ना, जो जितना ज्यादा काम करेगा, ये एफिशिएंसी काम ही तो होता है मेरे बाबू, तो जो जितना ज्यादा काम करेगा उसे इतने तो पैसे मिलेंगे, है कि नहीं? चलो आगे चलते हैं 25वें सवाल की तरफ। 25वें में कह रहा है कमल किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, करवा रहे हैं। ठीक है, विमल कमल से 50% अधिक कुशल है। बड़ा महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, ए और बी में लिख रहा हूं, अच्छे से समझ लेना। कमल किसी काम को 15 दिन में कर सकता है। अब कमल 15 दिन में कर सकता है, करवा देते हैं। कमल कर रहा है, कमल लिख देता है वैसे, चलो कमल नहीं ए लिख दिया मैंने, चलो 15 दिन में कर रहा है। ठीक है, सवाल समझना अच्छे से। आगे कह रहा है बिमल यानी दूसरा वाला कमल से 50% अधिक कुशल है। तो इसको अगर मैं एफिशिएंसी में कुशल लिखूं, सोचो कोई किसी से 50% अधिक कुशल है तो 50% का मान 1/2 होता है, 50% का मान 1/2 होता है ना। और कोई किसी से अगर 50% अधिक कुशल है तो यानी दूसरा वाला अगर 2 है तो ये वाला 3 होगा, तभी तो 50% अधिक होगा, है कि नहीं? ये समझ लेना अच्छे से। 50% का मान 1/2, बढ़ेगा तो 2 और 3, अगर वो उससे 50% कम होता तो 2 से 1, समझ लेना, याद करके। तो यहाँ पर इनकी एफिशिएंसी लिखूंगा 2 और ये लिखूंगा 3, ये वाली लाइन है एफिशिएंसी वाली लाइन। सही बात है, समझ में आ गया? सवाल खत्म। अब देखो 15 और 2 के गुणा कर में तुम टोटल वर्क ना निकालते थे 30, ऐसे तो आता था कि यहाँ पर जो भी लिखा है उसमें गुणा कर दो 30 की। तो अब 30 को जब 3 से डिवाइड करेंगे, या किसकी गुणा में 3 में करूँ तो 30 आ जाए, 10, यानी बी जो दिन लेगा वो लेगा 10 दिन। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत आसान, बहुत तरीके होते हैं इसे करने के, आप इस वाले को फॉलो करो, अच्छे से निपट जाएगा। ठीक है, फिर से देख लेना। आगे आते हैं सवाल नंबर 26 की तरफ।
26 में कह रहा है एक दीवार 30 दिन को बना सकता, बस तेज हो गया पैसे बांट दिए, तो बांट लोगे पैसे? नहीं, एक नंबर के गरीब हो तुम, राशन वाले आदमी हो तुम। ए 30 में, बी 40 में, तो ये 4 और 3 पुरानी तरीके से कर देंगे, तो जो ये जो क्षमता आती है यही इस हिसाब से मजदूरी बटेगी। तो 4 और 3 के अनुपात में मजदूरी बांटनी है, जो कि 7000 है, समझ रहे हो? तो एक का मान बता दो यार, ऐसा मत करो। तो 4 और 3 यानी 7 का मान 1000, ओ सॉरी 7000, तो 1 का मान 1000 होगा, नहीं होगा? 7 से कट गया ना, तो 4, इसे मिलेंगे 4000 रुपए, क्योंकि 4 में 1000 की मल्टीप्लाई करोगे तो 4, और इसे भी मिलेंगे आपको 3000 रुपए, अगर 3 में मल्टीप्लाई करोगे 3000 की। अरे तेरी कट गया ये, सॉरी 4 और 3, यहाँ से तुम 7 का मान 7000, 1 का मान 1000, 4 में मल्टीप्लाई 1000 करोगे 4000 आएगा, 3 में मल्टीप्लाई होगा 3000 आएगा। जितनी उनकी क्षमताएं होती हैं उतना ज्यादा उनका अनुपात आता है। बात दिमाग में डाल लो, क्षमता मजदूरी, क्षमता मजदूरी, जितना उनकी क्षमता है उतनी मजदूरी मिलेगी। आंसर। चलो आगे चलते हैं सवाल नंबर 27 की तरफ। देखो लहर लेके चलेंगे। हाँ चलो, हाँ इसको मैं देखो ऑनलाइन खींच देता हूँ। हाँ चलो, सवाल नंबर 27 में कह रहा है कि करण और अर्जुन ने एक काम को 68,200 में करने का ठेका लिया। करण अकेला 12 दिन में, अर्जुन अकेला 21 दिन में, दोनों ने मिलकर पूरा किया। बताइए तो करण को कितने रुपए मिलेंगे? चुपचाप निकाल लो, मुंह मत चलाओ। 28वां ये है आपका। 28 की बात करता हूं मैं। ए और बी ने मिलकर एक काम को 28 में बुझा लिया। ए इस कार्य का 2/3 भाग तथा बी इस कार्य का 3/4 भाग, 12/12। देखो तेज बनना है, तुम तेज बनने दोगे। वो बटे वाला करवाया था ना यार, देख लो तुम तो रहटा लो एक नंबर के। ए काम को कर रहा है 2/3 भाग 12 दिन में। अब ए अगर 2/3 12 में करेगा तो चुपचाप इसे निकाल लो कि टोटल कितने दिन में करेगा। ये 12 गुणा 3 यहाँ पर आ जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, नीचे आ गया। ये 6 कट गया, यानी यहाँ पर आ गया 18 दिन। ठीक है, ए 18 में कर रहा है। ऐसी बी का निकाल लेना और उससे है ना निकाल लेना, जैसे क्षमताओं का पहले निकलवाया था सवाल। चा ना करो, कर लेना चुपचाप। अरे यार लो, मुंह बनाते रहो बैठ कर घर पे भी। तो यहाँ पर ए 2/3 12 हो गया 18 दिन। मुझे उम्मीद रहती है तुमने मुंह बना लिया होगा, इसलिए करवा रहा हूँ। देखो, और ये बी जो है ये 3/4 कर रहा है 12 में। तो यहाँ से तुम करोगे तो फिर से निकाल लो, 12 गुणा 4 ऊपर और 3 नीचे, यानी 4 यानी 16 दिन में ये करेगा। तो ये करेगा 16 दिन में, वो करेगा 18 दिन में। लो यार कर लो, कैसा करवा के मानोगे? ए कर छोड़ दो, बोलो। चलो ठीक है, छोड़ दिया। तुम्हें क्या लग रहा, तुम्हारे मन से गाड़ी चल रही है, मेरे मन से गाड़ी चल रही है। तो अब इसको कर लेना तुम, आगे ये हो जाएगा। जितना भी क्षमता आएगा उसमें पैसे बांट देना। सवाल नंबर 29। एबीसी मिलकर 5, 6, 15 दिनों में करते हैं 78,000 का ठेका लिया। चुपचाप कर लेना, क्षमताओं में बांट लेना। आपका सवाल नंबर 30। एबीसी किसी काम को 10 दिन 15 दिन में करते हैं। सेम आपका सवाल है, मेरा नहीं है। आगे आते हैं सवाल नंबर 30 आपका, और सवाल नंबर 30 तक ही करेंगे हम आज। ये लो मेरा डिश साइन। धन्यवाद, आप लोगों का दिन शुभ हो। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मेरे पैसे बनवाते रहो और किसी का मत बनवाओ। ठीक है, टाटा बाय बाय।